जय श्री राम। अब राम आएंगे, बुलावा देंगे और सीमा, सचिन, मीना जाएंगे अयोध्या। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, और इसके बाद आपको बताएंगे कि गुलाम हैदर की छाती पर तांडव करने वाला कौन सा प्लान सीमा हैदर ने बनाया है। लेकिन उससे पहले ये भजन सुनिए जो एपी सिंह, उनके परिवार के लोग और पूरा जो सीमा, सचिन और उनके जो 5 बच्चे हैं, उनमें से एक तो गोद में है, लेकिन जो छोटे बच्चे जो जिनकी जुबान पर कुछ बोल आ सकते हैं, वो गुनगुना रहे हैं राम का भजन। आप पहले सुन लीजिए। कहना चाहूंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपने देखा ये पूरा वीडियो ऐसा है जो इन समय वायरल है, लोग बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है। रबुपुरा में ये क्यों अचानक से ये टोपी लगाकर, एक नहीं ओपी सिंह 8-10 टोपी लेके गए हैं, शायद भगवा टोपी है उसको पहना है, सब कुछ लिया है, उसके बाद एक भजन हुआ है। ये जो भगवा टोपी वाला प्लान है एपी सिंह का होगा, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल होगा ही, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से जब से सरकार की तरफ से ये निर्देश आए हैं कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक होंगे वो चले जाएं पाकिस्तान, और लोग चले भी गए, उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे और पब्लिक में, क्योंकि हम पब्लिक के बीच भी गए, वहां से भी यही कुछ लोगों का कहना है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान भेज दो, लेकिन वो नहीं जा रही हैं। तो अपनी छवि को सुधारने के लिए, और जो है पिछले दिनों कुछ एक वायरल वीडियो भी हुआ था कि वो नारे लगा रही हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, हालांकि वो फेक वीडियो था। तो इन सब को देखते हुए छवि सुधारने के लिए ये एपी सिंह का ही प्लान है, भाई तो है ही, एडवोकेट है, तो इन सब को देखते हुए अपनी बहन को बचाने के लिए ये पूरा प्लान है कि अब राम के शरण में चलते हैं, भगवा रंग धारण करते हैं, ताकि भारत की जनता जो है हमारे साथ रहे। ये जो एक बात कह रही हैं शालू, ये एक पक्ष हो सकता है, और एपी सिंह कई बार ऐसा करते हैं कि एक सीमा की जो छवि है वो सनातन के करीब दिखे। वो लगातार कुंभ में जब जाते हैं तो बाकायदा बाइट देते हैं कि हमारी बहन ने हमको कहा है दूध का वहाँ चढ़ावा देना है क्योंकि वो नहीं जा सकती हैं। ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसके बीच में एक जो मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, गुलाम हैदर की छाती पर तांडव करने वाला प्लान भी सीमा हैदर ने बनाया है। वो तांडव कैसे होगा, वो आप बताएंगी शायद, लेकिन उसके पहले अगर वीडियो मिल जाए, शालू जी सर्च कर रही हैं, वो वीडियो भी दिखा देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीरें हैं तांडव की, ये आ रही है आवाज उन बच्चों से जिनको गुलाम हैदर अभी भी कभी कभी कह देता है कि वो हमारे बच्चे हैं, उनको हमको सौंप दीजिए। उन्हीं बच्चों को तांडव, शिव तांडव सिखाया जा रहा है। ये जो तांडव है वो उसकी छाती पर तांडव होगा। कहा जाए तो सीमा हैदर तैयारी तो कुछ ऐसी ही कर रही हैं, क्योंकि अब उनका जो मन है, वो जो उनका तन मन धन से कहते हैं ना कि कोई समर्पित हो जाता है किसी चीज के लिए, तो वो अब भारत देश के लिए पूरी तरह से समर्पित होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह का वो रंग ओढ़े हुए हैं, जिस तरह से वो अपने बच्चों को शिव तांडव सिखा रही हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा रही हैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि वो गुलाम हैदर को एक सख्त मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए, बार बार पाकिस्तान से किसी तरह की वीडियो बनाकर आप ना भेजें, बार बार इसमें मेरी बहन का इस्तेमाल ना करें, या फिर आप बाहरी चीजों को लेकर जो कुछ भी करना चाह रहे हैं अब वो आपके काम में नहीं आएगा। आप जैसे मर्जी वीडियो बनाइए, जैसे मर्जी जो करने की कोशिश कीजिए। हालांकि यहाँ तक कि हमने देखा कि गुलाम हैदर लगातार भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कह रहे हैं कि जब आपने सबको वापस भेज दिया तो आप सीमा हैदर को भी वापस भेज दीजिए। तो इससे ये नजर आता है कि गुलाम हैदर सीमा हैदर की वापसी चाह रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर अपने मन से वो जाने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि अब तो उनकी फोटोज, वीडियोस और गाने सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि वो पूरी तरह से यहाँ की धरती पे, यहाँ की मिट्टी में रच बस गई हैं। ये जो रची बसी सीमा है,
रचना बसना एक होता है, उसका झिंझोरा भी पीटना पड़ता है। और सीमा हैदर इसमें लगातार एपी सिंह के कहे मुताबिक जरूर करती हैं ऐसा। और ये जो सब कुछ चल रहा है वो एक ऐसे वक्त में चल रहा है जिस वक्त में हिंदुस्तान के लोग ये चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जो संदिग्ध हो, जिस पर कोई शक हो। लेकिन गुलाम हैदर, जब गुलाम हैदर का चेहरा देखते हैं तो आपको लगता है कि क्या सीमा को गुलाम हैदर के पाले में डाल देना चाहिए? नहीं, सीमा को गुलाम हैदर के पाले में डाल देना चाहिए ऐसा सरकार तो नहीं सोचेगी। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच सकती है कि सीमा पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान भेज दिया जाए। नहीं, पाकिस्तान तो भेज देंगे, उसके बाद गुलाम हैदर भी तो आएगा। हाँ, वह उनका इंटरनल मसला होगा। ये अलग बात है कि यहाँ के ज़्यादातर लोग नहीं चाहेंगे कि फिर से गुलाम हैदर के पास भेजा जाए सीमा को, क्योंकि इस बात की शंका है। नहीं, यहाँ के लोग तो चाह ही रहे हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि सीमा हैदर को क्यों वापस नहीं भेजा जाए। पाकिस्तान भेजना और गुलाम हैदर के पास भेजना, हाँ। ये शैलेंद्र जी डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो सीमा को पसंद करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे गुलाम हैदर को भेजा जाए। उन लोग को शंका है कि वहाँ जाने के बाद इनकी जान को खतरा हो सकता है। और जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान में चली जाए या गुलाम हैदर के पास चली जाए। अब रही बात ये, जो देखिए अर्जी तो उन्होंने हनुमान जी से लगाई है पहले, फिर कहा कि राम जी की कृपा हुई तो दर्शन करने भी जाऊंगी। तो ये तो उनके जो मोहल्ले भाई हैं, एपी सिंह वकील हैं, ये तो स्ट्रेटजी वो बनाते हैं। ये तो थोड़ा PR एक्सरसाइज है। खास करके जो अभी हाल में जो वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई जिसमें बताया गया कि भाई वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही। अभी जो भारत पाकिस्तान के संबंधों का जो सिचुएशन है उसमें तो कोई ये डेयर नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और उस तरह के वीडियो वायरल करने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि उसके बाद वो तांडव करना चाहिए। तांडव, हाँ, तो अब उसके बाद तो क्या है ना, फिर हनुमान जी की अर्जी लगाए, फिर उसके बाद तो शिव तांडव करना ही पड़ेगा उसको। आप देखिए, आप जब आप पर सवाल उठ रहे हो तो आपको तो बहुत सारे सबूत पेश करने होते हैं ना। तो सबूत आप कैसे पेश करेंगे? आप पाकिस्तान से आए हैं, आप मुस्लिम बैकग्राउंड है आपका, मुस्लिम धर्म का, तो आप हिंदुत्व को थोड़ा एग्रेसिव रूप में वो हिंदुत्व को जो एग्रेशन है, हिंदुत्व का एग्रेशन ही जो सीमा हैदर की जुबान पर आ रहा है और वो नारे लगा रही हैं। मुझे लगता है कि शालू जी उन नारों को एक बार फिर से सुना दिया जाए। और वो जो गीत भी है, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, तो ये जो नारे से लेकर गीत तक एक बार मुझे लगता है कि सुना दीजिए। बिल्कुल, पहले आप वो नारा सुनिए जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं। हालांकि आपको पहले ही बता दें, हमारी टीम ने नहीं, ये जो वो जो उस पर तो हम लोगों ने पहले ही काउंटर किया था कि ऐसी मुक्ता नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जो आप ये गीत रिसर्च करके लाई हैं कि राम आएंगे, तो वो पहले आप गीत सुन लीजिए। और उनकी बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या दर्शन करने जाए। पहले आप ये गीत सुनिए सीमा हैदर का। कहना चाहूंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। फिर से जय श्री राम। और इसके बाद ये नारे भी आपने सुन लिए। ये जो आप देख रहे हैं सनातनी, ये जो छवि है, ये छवि जब देखती हैं आप सीमा की, तो आपको लगता है कि एक भक्त जाग रहा है। देखिए, साफ तौर पर अगर पर्सनल ओपिनियन से कहा जाए तो किसी पर भी ऐसे अचानक से आंख बंद करके जो दिखाया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं हो पाता है। कुछ चीजें दिखावे के लिए भी होती हैं और कुछ चीजें अपने फायदे के लिए भी होती हैं। जिस तरह से अभी जिस सिचुएशन से वो निपट रही हैं, जिस सिचुएशन से वो लड़ाई लड़ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें ये ऑप्शन के तौर पर नजर आ रहा होगा। और जब एपी सिंह जैसे उनके भाई उनके साथ हों, सीमा हैदर के साथ एक ऐसे एडवोकेट हैं जो दांव पेच को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, वो ये समझते हैं, हो सकता है दावपेच हो सकता है, एक बात जस्ट बिकॉज कि उनकी नागरिकता को पक्की किया जा सके। मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं, ये पहली बार नहीं है जो सीमा हैदर सनातन के रंग में रंगी हुई है। सीमा हैदर जब भारत आई तब से ही वो कभी तुलसी की पूजा करते हुए रील है,
कभी करवा चौथ सलन मना जी रही है। ये जो कह रही हैं वो सही है कि वो सनातनी हो गई हैं, मन से तन से। वो कृष्ण की भक्ति में रहती है। वो नहीं अपने बोलिए, आप आप वो सोचिए मत, नहीं, मैं ये कह रहा सोचने से ये हो जाता है, नहीं, दिल से बोलिए जो बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जब पाकिस्तान छोड़ के भारत आई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा, रिपीटेडली कहा कि भाई मैं तो नर्क से निकल के एक स्वर्ग में आई हूँ। तो तो स्वर्ग में उसको रखेंगे, नहीं, आप फिर नर्क में भेजेंगे? नहीं, नर्क में मैंने तो कहा ना कि सरकार अगर तय करेगी, कानून अगर कहेगा तो जाना पड़ेगा ना। आपकी क्या इच्छा है कि स्वर्ग में रहे या नर्क में रहे? नहीं, मेरी इच्छा ये है कि सरकार जो कानून के हिसाब से करे वही सही है। ये एक आपकी कोई इच्छा नहीं है कि वो स्वर्ग में रहे, एक स्त्री आई वहां नहीं, से? नर्क में क्यों जाए, नर्क में नहीं जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे नर्क में भेजिए। अच्छा, नर्क का उसका अपना डेफिनेशन है, ठीक है ना, मेरा डेफिनेशन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह से, जिस स्वतंत्रता के साथ वो रह रही है, जिस तरह की लाइमलाइट बटोर रही है, जितना सुकून का लाइफ वो जी रही है, उसने एक बार नहीं कई बार कहा है कि पाकिस्तान में तो मैं ये सोच नहीं सकती थी। तो सोच नहीं सकती थी तो यहाँ आए तो उसे एक चीज तो ये महसूस हुआ होगा कि भाई ये सनातनी लोग बहुत ये जो मतलब ये खुले दिल के होते हैं, इनकी सोच बहुत ब्रॉड होती है। ब्रॉड है, सच ये है, तो हो इसीलिए उस हाँ, हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि हमें अब बस ये रंग गई है। इसी हमें भी यहीं रहना है और हमें भी सनातनी बनना है, ये ये भाव आ सकता है। लेकिन अभी जो है, अभी जिस ये तरह जो के टोपी और तांडव जो है, ये दोनों जो तस्वीर आप देखेंगे गुलाम हैदर साहब, तो उनको जो लगातार जब बच्ची हुई तब उन्होंने ऐसा बयान दिया जो बिल्कुल कोई सुने तो उनको अच्छा नहीं लगे। सेंसिबल आदमी, बहुत बाकी लोगों का नहीं कह सकते। लेकिन जब आप ये सीमा हैदर जब आती हैं, कैप लगाती हैं, वो भगवा वो टोपी है, वो देखेंगे आप तस्वीरों में, तो ये जो तस्वीर है वो जो गुलाम हैदर है, गुलाम हैदर जैसे लोग हैं पाकिस्तान के, और जो शिव तांडव का मैसेज है उन तक पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है, क्योंकि आप देखिए वहां से गुलाम हैदर भी वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। वो यानी कि सीमा हैदर के हर एक चीज पर नजर रख रहे हैं, तभी तो, और वो भूल नहीं पा रहे हैं। तभी तो हमने पिछले दिनों देखा कि वीडियो उनकी बहन, वो दावा किया है कि उनकी बहन रीमा उनको याद करके बुला रही है। तो ये ऐसे पैतरे आजमा रहे हैं गुलाम हैदर, वो वापस पाना चाहते हैं। अब किस मकसद से वापस पाना चाहते हैं सीमा हैदर को, ये तो गुलाम हैदर ही बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये तो शायद गुलाम हैदर को ज़्यादा पता होगा। हो सकता है इसके पीछे जो सीमा हैदर की इतनी पब्लिसिटी है, जिस तरह की उनकी फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से वो अपना चैनल चला रही हैं और जो एक मोटी कमाई कर रही हैं, शायद उनकी ये मंशा हो कि सीमा हैदर जिस तरह से पब्लिकली पब्लिसिटी पा रही हैं, उनके साथ साथ वो भी पब्लिसिटी में बने रहे। सीमा हैदर अगर हिंदुस्तान नहीं आती तो गुलाम हैदर को कोई जानता? बिल्कुल नहीं। यही एक मेन, यही तो तांडव हो रहा है ना उनके, जो रात में सो नहीं पाते हैं, यही तो तांडव हो रहा है उनके दिलो दिमाग पे। क्या? जी बिल्कुल। ये जो हिंदुस्तान है, ये सीमा हैदर हैं। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या जो सीमा हैदर भगवान राम के चरणों में जाकर शीश नवाना चाहती हैं, जो उनसे अभयदान मांग रही हैं, राम ने हमेशा शरणागत की रक्षा की है, राम ने हमेशा ऐसे लोगों को ताकत दी है जो उनकी शरण में आए हैं, सनातन ने हमेशा ऐसे लोगों की रक्षा की है, उनसे अभयदान दिया है, जिंदगी दी है जो उनकी शरण में आए हैं। तो ये जो शरणागत है, शरणागत की रक्षा को बहुत बड़ा धर्म माना गया है। क्या सीमा हैदर जो सनातन की शरण में आ गई हैं, उनको दे दिया जाए एक और जीवन दान? देखिए, ये तो सरकार तय करेगी, और अभी तक उनको नहीं भेजा गया है सीमा हैदर को, तो यानी सरकार कुछ सोच विचार कर रही है। आप क्या मानती हैं कि ये जो हमारे सामने आ गई हैं, जो सरेंडर मोड में एक महिला है, उनको दे दिया जाए एक अभयदान? सरकार ही तय करेगी, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के लोगों की बात है तो हिंदुस्तान के कई लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि जब बाकी के पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजा गया तो सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा गया। तो उनको भेज दिया जाए, आप क्यों? हाँ, कि उनको भेजा जाना चाहिए। आप लेकिन दे रही हैं, भेजा सरकार जाने की तरफ नहीं, या? नहीं नहीं, सरकार तय करेगी। हम कौन होते हैं ये बताने वाले? नहीं, आप सीमा हैदर को जाना चाहिए या रहना तो चाहिए? आप एक वोट, 2 वोट मानो मैं कि रहने के पक्ष में, या 1.5 मानो?
नहीं सर, ये तय करेगी सरकार, हम इसमें कुछ नहीं। सरकार नहीं, चाहे आपकी तो राय क्या है? रखे, हम तो आपकी राय जानना हम चाहते तो हैं। सरकार के साथ है। सरकार जो डिसाइड करेगी वही सही होगा। सरकार रखेगी तो उसके साथ है, नहीं रखेगी तो भी उसके साथ क्या है। आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो लगभग एक वोट है कि नहीं उसको रहना चाहिए। जब हमारे सामने घुटना टेक दिया तो हम हमेशा ऐसे लोगों की रक्षा करते आए हैं। नहीं, सरकार तभी जाने के लिए कहेगी जब यहाँ उनके रहने से कोई परेशानी होगी। कानून अगर कहेगा कि नहीं भाई रहने की स्थिति नहीं है तो सरकार उनको जाने के लिए कहेगी, तो फिर उसमें कहीं कोई दूसरे सेकंड चॉइस है नहीं किसी के लिए भी। लेकिन सरकार अगर ये मान ले कि नहीं भाई उनको यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है और सरकार ये फैसला लेती है नागरिकता दे देने के लिए, तब मुझे कोई विरोध नहीं होगा इससे। अच्छा, इनको विरोध नहीं है, इनको विरोध नहीं है, ये अभी वेट एंड वॉच में है। आपकी क्या राय है? सीमा, सचिन, मीना, क्या किया जाए उसके साथ? उसे यहाँ रहने दिया जाए, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, या उनके जो राम भजन है, राम के जो सनातन के जो संस्कार हैं उनको देखते हुए उन्हें थोड़ा मोहलत दी जाए और जांच एजेंसियों को अपना काम करने दिया जाए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर।